हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जैम के सिलेबस का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, जो आप सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे जानना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नथिंग बट ए रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, आगे देखिएगा। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे, ये इस फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है, देखिए ध्यान से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, आपको जो है जिस फॉर्म में आपको दिखाई देगा उसका आप ध्यान रखिएगा, है ना। वो क्या है आपका यफ यफ यक्स, ठीक है बेटा, एफ एक्स वाई और तो आपको हो जाएगा एफ एक्स कामा वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कामा डॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो, है ना। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल बेटा एक चीज़ ध्यान देखिएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का टेक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये क्या है, ये आपका जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक मैंने एक और लिखा है एग्जाम्पल ग्रुप में, डेभा टू जेड अपॉन डेभा एक्स टू प्लस डेभा टू जेड अपॉन डेभा वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। यह क्या है, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब प्रश्न उठता है कि ये भैया ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अंतर क्या है बेटा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो केवल एक होता है। जैसे देख रहे हैं ना, जो पहला मैंने एग्जांपल लिखा है, पहला दूसरा एग्जांपल, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो जो आपका याद रखिएगा, जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जो होता है आपका, उसमें केवल एक ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। उसमें क्या होते हैं बेटा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और जबकि जब हम बात करेंगे जो है, ध्यान रखिएगा, जबकि हम जब बात करेंगे जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे इस वाले में जो एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक बेटा, एक्स और वाई क्या हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो याद रखिएगा, ओडी पीडी में क्या अंतर है। ओडी में क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि पीडी में जो है मोर देन वन, मतलब 2 3 ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो आपका पीडी वाला जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें जेड, इसमें क्या है, इसमें जेड इज़ द फंक्शन ऑफ, है ना बेटा, इसमें जेड इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है बेटा आपके वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फिर देखिए डिफिनेशन लिखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पीडी में मैं लिखा हूँ फिर से, द इक्वेशन कंटेन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इट कंटेन्स। एंड डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जो यहाँ पहला एग्जांपल ध्यान दीजिए, ये जो पहला एग्जांपल है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर 1 होगा। और जो दूसरा आपका एग्जांपल है, इसमें आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो इसका ऑर्डर भी कितना, इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, है ना, जितना रहेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, जो डिग्री होती है, वही क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। से पहले वाले में इसमें भी डिग्री 1 होगी, दूसरे वाले में डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। ठीक है ना, पहले वाले में डिग्री 1 होगी, दूसरे वाले में डिग्री क्या होगी आपकी 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, उसमें भी डिग्री आपकी 1 होगी। तो आइए हम लोग फिर इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या स्थिति है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। सॉरी हाँ, अगला देखिए आपका। अब इसमें अगला है आपका हेडिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, बोलते हैं एन इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स कमा वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी एन वाई अपान डी एक्स एन, ये वाला है ना, इज डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इज डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री एंड आल्सो नॉट मल्टीप्लाइज टुगेदर, है ना, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, है ना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसके जो डेरिवेटिव हैं किसमें, उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री 1 होगी। इसे देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखिए, जो डी टू वाई अपान डी एक्स टू है इसका पावर 1 है, डी वाई बाई डी एक्स का भी पावर क्या है आपका 1 है। तो इसमें जो भी डेरिवेटिव दिखाई देंगे उनका पावर 1 दिखाई देगा और साथ ही साथ ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये जो आर देखिए स्टूडेंट ना, आर लिखा हुआ है ना, तो आर अगर 0 है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, और अगर आर 0 नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि देखिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 तरह का आप पढ़ते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, और जो तीसरा होता है अभी आप देखेंगे, है ना बेटा, जो तीसरा होगा, तीसरा आपका होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो पहले आप देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है जनरल सॉल्यूशन और क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी जनरल सॉल्यूशन। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें उतने ही बेटा उसमें जो है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है, जितना कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्डर होता है। जैसे देखिए ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, देखिए एग्जांपल डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, इस सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, इसके सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, 2, एक तो C1 और दूसरा क्या मिलेगा C2, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, है ना। इसके सोल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, 2, एक C1 और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, C2 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक C1 और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, C2 मिल जाएगा। तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा सोल्यूशन बेटा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन। और कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। फिर दूसरा आपका होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दूसरा स्टूडेंट्स क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको देखते हैं तो बोलते हैं द सोल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू, द सोल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सोल्यूशन। मतलब अगर स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो जाए कि जो जनरल सोल्यूशन मिला है, अगर उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आए हैं, अगर हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दूं, क्या कर दूं, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू में अगर पुट कर दूं, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करने के बाद जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। जैसे जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, एग्जाम्पल डी टू अपान डी एक्स टू माइनस का 4y इक्वल टू 0, है ना। इसका जो सोल्यूशन आया था कितना आया था, देखिए यहाँ पे आया था ना, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x और प्लस C2 e टू द पावर माइनस का 2x। अगर इसी में C1 इक्वल टू 1 रख दें, C2 इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, C1 इक्वल टू क्या रख दें, 1 रख दें, और C2 इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू e टू द पावर 2x। अब जो y इक्वल टू e टू द पावर 2x जो सोल्यूशन मिला है, क्या इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नहीं। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपने कैसे गायब किया, बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये जो सोल्यूशन है बेटा y इक्वल टू e टू द पावर 2x, जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, और कैसे गायब हुआ, है ना, वह जनरल सोल्यूशन में ही, है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो है पुटअप करने पे गायब हुए। इसलिए बेटा जो ये जो सोल्यूशन होगा इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगला देखिए,
बात करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन का, है ना, कि क्या होता है सिंगुलर सोल्यूशन। तो बोलते हैं अ सोल्यूशन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड हैज़ नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपका सिंगुलर सोल्यूशन होता है ना, सिंगुलर सोल्यूशन में भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते और सिंगुलर सोल्यूशन में भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते। लेकिन जो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा सिंगुलर सोल्यूशन होता है, इसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, है ना, इसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स सिंगुलर सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होते हैं। देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे गायब होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट अप करते हैं। सिंगुलर सोल्यूशन जो होता है इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन ये गायब कैसे होता है, यह पर्टिकुलर वैल्यू पुट अप करने से गायब नहीं होता, ये किसी दूसरे मेथड से बाय एलिमिनेशन या किसी और तरीके से गायब होता है ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू से गायब नहीं होता। अभी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे समझ में आपको आएगा। तो सिंगुलर सोल्यूशन जो होता है ना, यह जो है कि जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करने पर नहीं मिलता। हाँ, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होता। तो बस इसमें और पर्टिकुलर सोल्यूशन बस इतना अंतर है, दोनों में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब होता है वह कैसे मिलता है, वो कैसे गायब होता है, जनरल सोल्यूशन में ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखकर हम गायब कर देते हैं। लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, या जब सोल्यूशन करते हैं तो वहीं पर किसी प्रोसेस से, एलिमिनेशन प्रोसेस से या मल्टीप्लिकेशन कोई प्रोसेस लगाकर हम डायरेक्टली एलिमिनेट करके गायब कर देते हैं, हम वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के गायब नहीं करते, ठीक है ना। इसका जनरल सोल्यूशन से मतलब नहीं होता सिंगुलर सोल्यूशन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगुलर सोल्यूशन, इनका अंतर बहुत ध्यान से रखेंगे। इससे एक एग्जांपल लिया गया, देखिए एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कि वाई स्क्वायर, है ना बेटा, जो एग्जांपल है हमारे पास वह है आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2 dy/dx इंटू एक्स वाई और माइनस का dy/dx का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एम स्क्वायर। इसका जो जनरल सोल्यूशन देखिए यह है y माइनस का सी एक्स का स्क्वायर, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, y माइनस का सी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, इसमें क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि देखिए इसका जो आर्डर है, क्योंकि देखिए आप जो इसका आर्डर है वो कितना है, एक है, तो एक आर्डर है इसलिए एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। इसका जो सिंगुलर सोल्यूशन है वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये आपका सिंगुलर सोल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है, तो इसलिए सिंगुलर सोल्यूशन ये आपका होगा जनरल सोल्यूशन। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ, है ना, हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो बेटा अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज ऑफ द फॉर्म dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई आर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एम एन जो है फंक्शन होते हैं किसके, एक्स कमा वाई के फंक्शन होते हैं, कौन, आपके एम एन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स कमा वाई के फंक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा आप कि जो आपके फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, वो कैसे होते हैं, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म के ही होते हैं, या dy/dx इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म के होते हैं, ठीक है। बस जो है यही मेन आपका होता है कि इसमें यम और एन के फंक्शन, यम और एन जो होते हैं वो एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। अब जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं, हमारे पास देखिए इतने मेथड हैं, कितने, आपके 6 मेथड हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर बाद में हम बात करते हैं नॉन एग्जैक्ट की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 फॉर्म का हो, है ना, तो उस सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म कब कहा जाता है, जब जो है उसके वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाए, मतलब एक साइड एक्स और मतलब एक्स का फंक्शन और डी एक्स हो जाए, एक तरफ वाई का फंक्शन और डी वाई हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तो ऐसा देखिए एम एक्स का फंक्शन हो जाए, एन वाई का फंक्शन हो जाए, मतलब एक तरफ एक्स का फंक्शन डी एक्स, एक तरफ वाई का फंक्शन डी वाई हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। और ऐसे कुछ नहीं करना होता, बस उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखिए, फॉर एग्जांपल dy/dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई,
तो ये वेरिएबल सेपरेबल का देखिए यक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई लिख सकते हैं ना, एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। तो इसमें देखिए यक्स का फंक्शन और डी एक्स एक साइड, वाई का फंक्शन डी वाई एक साइड हो सकता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप तुरंत जो है इंटीग्रेट कर देंगे, वही क्या मिल जाएगा आपको सोल्यूशन, वही क्या मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। तो ये आया है आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे होमोजीनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दर्श एडवांस मैथमेटिक्स, दर्श एडवांस्ड मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू।